जिंदगी का सबसे बुरा टाइम या तो आने वाला होता है या चल रहा होता है तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं. एंड आई वॉज वन सोल दैट वॉज पिक्ड अप फ्रॉम होम. जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखा, आई थॉट ही सम बुद्धिस्ट मॉन्क बिकॉज ही वॉज वेयरिंग दैट रोब, द बुद्धिस्ट चोला. एंड जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा, मेरे को लगा मैं एक पॉजिटिव जगह पे आ गई हूँ, एम्पायर स्टेट में छोटा मंदिर. और मैंने फर्स्ट टाइम ही गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे दिमाग में ना बहुत नेगेटिव थॉट्स चलती है, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती. तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर. तो वहां पे मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, क्योंकि गुरुजी संगत बीच में रोक देते थे, जो शब्द कीर्तन चलता था और किसी ना किसी को अपना संगत सुनाने के लिए कहते थे. मैंने एक देखा, और जो मैं आपको आज एपिसोड्स बताऊंगी, दे आर जस्ट माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस विद गुरुजी. आई एक्सपीरियंस देम व्हेन गुरुजी वाज फिजिकली देयर. और जैसे ही मैं गुरुजी को मत्था टेका तो मैं बैठ गई जाके. मुझे हमेशा आगे की सीट मिलती थी और मेरे हस्बैंड को पीछे की. एक दिन मैं आगे संगत लगी हुई थी और जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो एक आंटी मेरे पीछे थी, उनके हाथ में एक छोटा सा बेबी था. तो गुरुजी ने कहा, उसने कहा गुरुजी ब्लेस कर दियो. तो गुरुजी ने कहा 10 संगत नो बच्चे दानी ते है नहीं. तो मैं वहां पे आगे की जगह में बैठी हुई थी. तो मैंने कहा ये सही जगह है यार, जहां पे पीपल आर कंसीविंग विदाउट ट्यूब्स, पीपल आर कंसीविंग विदाउट ओवरीज, क्योंकि मैं वहां इतना कुछ जानती नहीं थी. फिर मैंने एक और अंकल को देखा, उनके बेटे को हेयरिंग की प्रॉब्लम थी और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि उनके बेटे को गुरुजी ने सिर्फ थोड़ा सा बादाम रोगन दिया था और कान में डाल के उनका बेटा सुन पाया था. मैंने कहा मैं सही जगह पे पहुंच गई, क्योंकि मुझे पता है कि 2005 कर्मों के हिसाब से मेरे लिए बहुत बुरा साल है. कर्मा हैज टू बाउंस ऑन यू. आई न्यू कि कर्मा के हिसाब से 2005 माई डेथ इज डेस्टिन्ड. लेकिन उस पत्री में लिखा था कि शिव भगवान डिसाइड करेंगे कि आपको जिंदगी मिलेगी एंड क्या नहीं मिलेगी. मैं जाती रही गुरुजी के पास हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. और ऑल ऑफ अ सडन संगत जी मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी. माई हेल्थ कर्मा इज रियली बैड. और एक दिन रात को सोते सोते मुझे लगा था कि माई हार्ट इज कोलैप्सिंग, आई एम डाइंग. और मुझे ऐसे लगा कि मेरा सांस घुट गया, मैं मर गई. लेकिन हिम्मत जुटा के मैं गुरुजी के पास जाती रही. गुरुजी टेस्टेड फॉर मी फॉर गुड 1 ईयर. 1 साल गुरुजी ने मेरे को टेस्ट किया. मैं लाइक अ मैड वुमन विद गुरुजीज पिक्चर इन माई हैंड आई विजिटेड ईच एंड एवरी डॉक्टर ऑफ दिल्ली. मैं कहती थी कहीं से मैं ठीक हो जाऊं, कहीं से मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन कहीं से मेरे को आराम नहीं मिलता था. एक दिन संगत लगी हुई थी और गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे एंड आई वाज टेलीपैथिकली टॉकिंग टू गुरुजी, बिकॉज तब गुरुजी का हुक्म था जिथे बैठे हो उथों अरदास करो. तो मैं गुरुजी से टेलीपैथिकली माइंड टू माइंड बात कर रही थी कि मैंने कहा गुरुजी आपको पता है मेरे पास जिंदगी नहीं है, आप मेरे को बुलाते नहीं हो, मेरे से बात नहीं करते. मैंने फिर सिंगला अंकल को बोला, मैंने कहा मेरे को गुरुजी से बात करनी है. गुरुजी ने इशारे से मना कर दिया. फिर मैं बड़ी वो हो गई, बिकॉज दैट टाइम माई डॉटर्स वर वेरी स्मॉल. आई हैड फॉलन इनटू सिवियर डिप्रेशन. आई वाज लाइक अ डेड बॉडी. मेरा कॉन्फिडेंस जिंदगी में खत्म हो चुका था. और जब मैं अपनी बेटियों को देखती थी, मेरी बेटियां तब बहुत छोटी थी, नाउ दे आर ग्रोन अप गर्ल्स एंड वन ऑफ माई डॉटर इज मैरिड एंड शी इज जस्ट हैड हर डॉटर जस्ट 15 days बैक. एंड अनदर, जब मैं गुरुजी के पास गई, संगत जी देयर आर सिचुएशंस इन लाइफ वेयर यू आर टोटली शैटर्ड एंड यू फील कि मैं संगत में खड़ी हो गई. एंड आई फॉट फॉर माई लाइफ विद गुरुजी. आई सेड गुरुजी आपको पता है मैं मरने वाली हूं, आप मेरे को जिंदगी नहीं दे सकते. मैं सारी अपनी शर्म खो देता है इंसान. तभी भी गुरुजी ने कुछ नहीं बोला. उसके नेक्स्ट एपिसोड में अगेन आउटसाइड एम्पायर स्टेट आई वाज सो अनवेल. मुझे लगा कि मेरा सांस बंद हो गया, मेरा घुट गया और मुझे लगा कि धरती फट जाएगी और अभी मैं इसमें गिर के मर जाऊंगी. मैं गुरुजी के पास विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स आई वेंट, आई टच्ड गुरुजीज फीट. आई सेड गुरुजी मैं जा रही हूँ. गुरुजी कहते तेनू कुछ नहीं है, तू लंगर खा. जो लंगर हम खाते हैं वो सबको मालूम है कि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमें फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल लेवल पे क्योर करती हैं. गुरुजी के पास जाती रही. एक दिन कोने पे बैठी हुई थी, बहुत हताश कि बस अब अंत आ चुका है एंड गुरुजी इज नॉट हेल्पिंग मी. ही कॉल्ड मी, ही सेड एथे आ एंड ही सेड लोटा ले आई. मैं ऐसा संगत में हूं जिसको गुरुजी ने 2 लोटे ब्लेस करके दिए थे. बिफोर दिस एपिसोड फ्लैश यूज्ड टू कम इन फ्रंट ऑफ माय आईज. इन मेडिकल ट्रीटमेंट इट हैड no cure. But
आफ्टर यूजिंग गुरुजी's लोटा मेरा वो फ्लैश खत्म हो गया। जब मैंने लोटा गुरुजी से ब्लेस कराया, दैट वाज संडे, तो आई गॉट डेस्परेट। आई से गुरुजी कब लोटा ब्लेस कराऊं आपसे? कहते थर्सडे नु ला। थर्सडे को गुरुजी ने मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा, मेरा लोटा ब्लेस करके दिया अपना, और कहता अद्धे नाल पी लें ते अद्धे नाल नहा लें। जैसे ही मैंने वो लोटा यूज करना शुरू किया, माई हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग। फ्रॉम अ डेड बॉडी आई रिकवर्ड एंड माई डिप्रेशन वॉज टोटली फिनिश्ड। आई वॉज सच अ फूल थिंकिंग कि लोटा काम कर गया, क्योंकि हम इंसानों को जब तक कोई ओम या कोई तावीज या कोई पेंडेंट या कोई लोटा नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि भगवान की हम पे ब्लेसिंग नहीं है। लेकिन गुरुजी में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो हमें अपनी दृष्टि से क्योर करते हैं। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपनी जिंदगी से मुझे जिंदगी दे रहे थे। एक दिन मैं संगत में आई विद टोटल कॉन्फिडेंस, एंड जैसे ही मैं गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी कहते इत्थे आ, एक गल दसा। मेरी जमीन खिसक गई जो गुरुजी ने मुझे बात बोली। ही सेड आज तेरी 13वीं हैगी। 13 days हैड पास्ड ऑफ माई डेथ। ही सेड जा ऐश कर, कल्याण कर, आ गई है न्यू लाइफ। जो मैं आज हूं वो गुरुजी की और गुरुजी की कृपा से हूं। गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना कोई ऊपर एक शक्ति है। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर डेस्टिनीज कैन चेंज। मेरे पत्र के हिसाब से मेरी जिंदगी नहीं है। टुडे आई एम 50 years एंड व्हेन आई वेंट टू गुरुजी आई वाज 32। जस्ट इमेजिन हाउ ही प्रोलॉन्ग्ड माई लाइफ। एंड देन गुरुजी ने मेरे को जिंदगी दी, और दिस इज द, मैं गुरुजी को जो ये शिव ओमकारा आरती कहते हैं, उस पे भी हम गुरुजी को एक छोटे स्थान पे बिठाते हैं। गुरुजी महाशिव हैं, वो एक ओमकार, एक लाइट, एक एनर्जी हैं, वो दुनिया के मालिक हैं। जहाँ दिस इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इन अ स्पिरिचुअल जर्नी। गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है।